हेलो गाइस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि यूज़ होता है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, ऑलरेडी पंपिंग लेमा वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसके लिए हम जितने भी प्रीवियस मैथड्स यूज़ कर चुके हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ, एनएफए, डीएफए, ये सारा कुछ जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये सब जो हैं हमारे पास किस लिए यूज़ होती हैं? रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा से उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है, या उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो वो फिर क्या होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो आप लोगों को देखनी है और समझनी है। ठीक है, पहला क्या है, नॉन टर्मिनल्स। इसमें हमारे पास कुछ नॉन टर्मिनल्स होते हैं, जैसे जो कैपिटल लेटर में लिखे होंगे वो नॉन टर्मिनल्स होते हैं। नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं? वो किसी न किसी दूसरे नॉन टर्मिनल से या टर्मिनल से मस्ट जो है रिप्लेस होंगे। टर्मिनल्स क्या हैं? ए, बी और सी स्मॉल लेटर्स में, मतलब इस तरह जो लिखे हुए होंगे स्मॉल लेटर्स में, वो किसी से भी रिप्लेस नहीं होंगे। जब वो आ जाएगा तो वो उसकी जगह फिक्स हो जाएगी, वो अब किसी दूसरे वैल्यू से वो रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होते हैं? सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल। जैसे ये एक एग्जांपल भी दी गई है, तो ये सारा क्या है, ये प्रोडक्शन रूल है। ये पहला प्रोडक्शन है, ये दूसरी प्रोडक्शन है, तीसरी प्रोडक्शन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, और इस सब को जो है हम ग्रामर बोलते हैं। ये ग्रामर है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज ले लें आप, उसकी अपनी एक ग्रामर होती है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, वहाँ कैसे पता चलता है? कुछ ग्रामर का कुछ साइंटिक्स होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अब पता कैसे चलेगा कि भाई ये ग्रामर ये ठीक है या नहीं है? तो वो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ होता है। ये आपके कंपाइलर में सेकंड फेज में CFG यूज़ होती है, जो कि बताती है कि भाई इसने सिंटैक्स ठीक लिखा है या गलत लिखा है। अच्छा, ये ग्रामर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? S टेंड्स टू AXA, S टेंड्स टू BXB। अब इसमें जो कैपिटल X है, ये इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनल्स हैं और ये दो जो है टर्मिनल्स है। और स्टार्ट हमने या इस वाली प्रोडक्शन से लेना है या इस वाली से लेना है, क्योंकि इसमें S लिखा हुआ है। S मीन्स स्टार्टिंग सिंबल। ये वाली जो प्रोडक्शन है X, ये अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ अलग अलग, और मैं इसको ये ओब्लिक लगा के भी लिख सकता हूँ। अब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि S टेंड्स टू AX, S टेंड्स टू BX एंड X टेंड्स टू एप्सिलॉन। लेकिन मैंने इसको एक ही लाइन में लिखना है, तो उसके लिए मैंने ओब्लिक लगा दिया बीच में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? X टेंड्स टू AX, X टेंड्स टू BX, X टेंड्स टू एप्सिलॉन। तो अब करना क्या है, अब हमने इसको सॉल्व करना है और हमने देखना है कि ये कौन सी लैंग्वेज बन रही है। इससे थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब अगर हम ये वाली स्टार्टिंग प्रोडक्शन ले लें, S टेंड्स टू AX से, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हम ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। अगर ये वाली ले तो हमारे पास किस किस्म की प्रोडक्शंस बनेगी? मीन्स कि हमारे पास ये दो A जो है, यानी कि ये तो टर्मिनल है, ये तो फिक्स हो जाते हैं अपनी जगह पे। अब इस X को आप रिप्लेस कर सकते हो, यानी ये X की जो प्रोडक्शन है, इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? X टेंड्स टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से भी आ जाएगी, तो आपका डबल A तो मस्ट आएगा। X को अगर आप AX से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? आपके पास 3 दफ़ा भी A आ सकते हैं, फिर बाद में उसको आप एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें, आपके पास 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, यानी एनी नंबर ऑफ टाइम्स A आपके पास आ सकते हैं। इसी तरह B है, तो B भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा B भी आ सकते हैं। और इस तरह आप AX, अगर यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिख लिया है, यानी AX चूज़ किया है, यहाँ पे इसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल AX लेते हैं और इसके बाद आप B भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पे तो AA, यानी यहाँ पे आप एनी नंबर ऑफ टाइम B भी ले सकते हैं, यानी B भी आ सकता है आपके पास। यानी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ A जाएंगे या B जाएंगे, खाली A या खाली B आएंगे, हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है। और इसी तरह अगर हम ये वाली प्रोडक्शन लेते हैं S टेंड्स टू BXA, तो इट मीन्स कि आपके पास एनी नंबर ऑफ टाइम्स 20 भी आ सकते हैं और इसके बीच में आपके पास A भी आ सकता है।
वट एवर इट इज़। तो ये अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये लैंग्वेज हमारे पास कौन सी बन रही है, हमारे पास ये जो लैंग्वेज बन रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा इसको भी अगर सॉल्व करना चाहें, देखिए अगर आप इसको बार बार इस वाली प्रोडक्शन से रिप्लेस करें तो आपके पास 20 बन जाते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम 20 आ सकते हैं आपके पास। अगर आप इसको इससे रिप्लेस करें मीन्स आपके पास बीच में ए भी आ सकता है, लेकिन आपके पास ये वाले ये दो ए हैं या दो ए या ये जो दो बी हैं ये मस्ट अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो लैंग्वेज बन रही है ये कौन सी लैंग्वेज बन रही है, द लैंग्वेज स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स। अगर मैं एक और प्रोडक्शन लिखूं, एक और एग्जांपल, ठीक है, लेट से मैं लिखता हूं एस टेंस टू ए एस ए और एस टेंस टू बी एस बी और एस टेंस टू ए और खाली बी या एप्सिलॉन। अब ये अगर आपसे मैं कहूँ कि ये कौन सी लैंग्वेज बन रही है तो हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि कौन सी लैंग्वेज बनती है। अगर इसमें भी देखिए अगर आपके पास अब इसमें आपके पास सिर्फ एक ही वो है, मतलब स्टार्टिंग सिंबल एस है, मतलब बीच में एक्स वाई और कोई भी इनके बीच में नॉन टर्मिनल्स नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि आपने स्टार्ट ले सकते हैं ए एस ए से भी ले सकते हैं, बी एस बी से भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन भी ले सकते हैं। मीन्स आपके पास एम टी भी आ सकता है, एक दफ़ा ए भी आ सकता है, एक दफ़ा बी भी आ सकता है। और अगर आप ए एस ए लेते हैं और इस ए एस ए के फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ए एस ए लेता हूँ तो अब ए एस ए में हमारे पास ये जो दो टर्मिनल्स हैं ये तो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। अब इस एस को मैं मज़ीद इस एस की जगह यानी एप्सिलॉन भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ, या इसी को मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ। तो मीन्स कि मेरे पास एनी नंबर ऑफ टाइम्स एस जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी अगर इस ए एस ए के यानी इस एस की जगह बी एस बी लिखना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला इसकी जगह यानी ये ए एस ए तो आ गया मेरे पास, इसके बाद इस एस की जगह मैं यानी ये दो ए अपनी जगह पे और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी एस बी, ठीक है। मीन्स अगर आप नोट करेंगे, ठीक है, ए बी एस बी ए अगर आप नोट करेंगे, चलो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। अगर इसको आपने अब ख़त्म करना है इस एस को तो आप इसके लिए ए भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है। तो अब आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो इस वाले से रिप्लेस कर देता हूँ बी से। अब अगर आप इसको नोट करें तो ये आपके पास कौन सी लैंग्वेज बन रही है, पैलिंड्रोम वाली। पैलिंड्रोम कौन से क्या चीज़ है, पैलिंड्रोम मतलब ऐसे नंबर्स या ऐसी वैल्यूज़ जिसका रिवर्स पॉसिबल हो, जिसका रिवर्स करे तो वही नंबर बन जाए। जैसे 121 जो 121 का उल्टा करें तो वही नंबर बन जाता है। तो इसका अगर हम करें फॉर एग्ज़ाम्पल ए यानी ए बी बी ए है, तो ए बी बी ए को अगर हम उल्टा करें तो यानी ये वाला ए अपनी जगह पे, फिर ये बी, फिर ये बी, फिर ये बी, फिर ये ए, देखिए वही बन गया। इस तरीके से अगर आप कोई भी इससे कोई भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये बी एस बी वाला भी लेते हैं और अगर आप इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आखिर में आंसर आएगा तो वो पैलिंड्रोम होगा, यानी उसका रिवर्स पॉसिबल होगा। लेट सपोज अगर मैं बी एस बी ले लूँ, स्टार्ट में मैं ए एस ए नहीं लेता, मैं बी एस बी लेता हूँ, तो इस तरह के स्ट्रिंग से बन सकते हैं कैसे, बी एस बी। अब बी एस बी में मैं ए एस ए दोबारा ले सकता हूँ, ये वाला भी दोबारा ले सकता हूँ। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बी एस बी को ही दोबारा लिख लेता हूँ, यानी इस एस की जगह यानी एस टेंस टू बी एस बी के भी इक्वल है, तो मैं ये जो दो बी अपनी जगह पे और ये बी एस बी एक और दफ़ा ले लेता हूँ, ठीक है। इस एस को मैं एप्सिलॉन से ख़त्म कर देता हूँ, डबल बी, ये बी और ये बी, देखें 4 दफ़ा बी आ गया, इसका रिवर्स भी करें तो वही नंबर बन जाएगा।
तो ये हमारे पास CFG से एक डिफ़ाइन करने का तरीका है। और एक और चीज़ कि मैंने जैसे आप लोगों को पंपिंग लेमा में बताया था, पंपिंग लेमा में कि एक लैंग्वेज जो है जिसको हम प्रूफ करते हैं कि भाई वो नॉन रेगुलर है, पैलिंड्रोम हमने प्रूफ की थी कि वो नॉन रेगुलर है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने CFG से इसको डिफ़ाइन कर दिया। CFG से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये नॉन रेगुलर के लिए भी हो, हम इससे रेगुलर लैंग्वेज भी कर सकते हैं। अब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स के लिए भी लिखा था, रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसके लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पे CFG से भी हम कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक इसका मकसद क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए मशीन्स मौजूद हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह या रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो हम CFG का जो यूज़ करते हैं स्पेसिफिक, वो वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, मतलब नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम इसका जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पैलिंड्रोम हमने प्रूफ किया था कि नॉन रेगुलर है, लेकिन यहाँ से CFG से हमने इसको प्रूफ कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।